नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड में चुनावी रण का शंखनाद हो चुका है। झारखंड में कुल 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण यानी कि 13 नवंबर को जो है वोटिंग होगी और पहले चरण में कुल 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। आपको बता दें कि अभी हम जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में मौजूद है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जमशेदपुर की अगर 2 विधानसभा की बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी को मिला करके कुल 7 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिसमें फर्स्ट वोटर और 20 से 29 साल के यानी कि युवा वर्ग के वोटर जो है वो शामिल हैं। इनमें जो है फर्स्ट वोटर की अगर संख्या की बात करें तो 25,000 मतदाता जो है वो फर्स्ट वोटर की गिनती में यानी कि 18 से 19 साल की कैटेगरी की श्रेणी में है। और इसके बाद अगर 20 से 29 साल की श्रेणी में अगर देखा जाए तो 1,30,000 वोटर्स है। आइए हम कुछ ऐसे ही वोटर्स के पास चलते हैं और इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार उनके क्या मुद्दे होंगे। यहाँ पर कुछ फर्स्ट वोटर मौजूद है, आइए हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। विधानसभा का चुनाव जो है वो उसका आगाज हो चुका है। जो फर्स्ट वोटर के तौर पर आप इस बार मतदान करेंगे तो क्या मुद्दे होंगे? डेवलपमेंट मुद्दे रहेंगे हमारे हर बार की तरह। और बाकी जो मतलब डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़ रहा है, और जैसा मतलब मानगो का, जैसे मैं मानगो के यहाँ से रहने वाला हूँ, जैसा मानगो का ये चल रहा है तो डेवलपमेंट को देख के और डेवलपमेंट के बेसिस पे ही हम वोट कर रहे हैं। डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट? जैसे कि अभी हमारे मानगो में मतलब रिसेंटली फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ है। ट्रैफिक का बेसिस पे जैसे आप आए दिन देख रहे होंगे मानगो में जैम लग जाता है, ये बेसिस पे। तो अभी फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है उसके बेसिस पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी ये है वो है जितना भी। और अभी आप रेलवे का देखे होंगे, रिसेंटली वंदे भारत जो हमारे यहाँ शुरू हुआ है, वो ऐसे ही करके डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो रहा है, उसका बेसिस पे हम वोट करेंगे। देखिए, इन्होंने तो डेवलपमेंट की बात की, आपका क्या मुद्दा होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? आप वोटिंग करेंगे? मेरा मुद्दा यही रहेगा कि खैर डेवलपमेंट तो मेन पॉइंट रहता ही है, बट जितना ही भविष्य की जिम्मेदारी हमारे हाथों में उनके ही उतना ही उनके हाथों में भी रहती है। तो हमें उस हिसाब से चुनना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। फाइनल डिसीजन अगर हम लोग का है तो बेसिकली डेवलपमेंट ही पॉइंट रहेगा। युवाओं के लिए असल मुद्दा क्या होगा इस बार के विधानसभा चुनाव? देखिए, युवाओं के लिए अगर असल मुद्दा देखा जाए तो ये जमशेदपुर जो शहर है, यहाँ पर ही मतलब पढ़ाई का जो व्यवस्था है वो 12th तक मतलब बहुत बेहतर है। उसके बाद जो डिप्लोमा का कोर्सेस होता है, चाहे इंजीनियरिंग कोर्सेस होता है, तो जमशेदपुर में अभी तक एक भी कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं रहा। मैनेजमेंट का रहा है जो एक्सलराई है मरीन ड्राइव तरफ, लेकिन जो हायर स्टडीज़ है या इंजीनियरिंग ले लीजिए या फिर एमबीबीएस वगैरह ले लीजिए, तो इस तरह का कोई भी नहीं रहा। तो इस बार का अगर डेवलपमेंट का मुद्दा होता है तो वो एक बड़ा एजुकेशन हब बनाने का होगा। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, जैसे कि उनका एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अगर ट्रैवल करते हैं तो उनका जो कॉस्ट होता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट मतलब उनका मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, प्लस उनका जो रहने के लिए जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, उनका एक हॉस्टल होना चाहिए। हॉस्टल में मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ होना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो ये जो डिमना में एक एमजीएम मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर भले वो टाटा का मतलब बड़ा कॉलेज अभी बन गया है और उसका उद्घाटन भी हो गया, लेकिन वहाँ का जो हॉस्टल है वो अभी भी मतलब बहुत दयनीय स्थिति में है। और अगर मैं दूसरे मुद्दों की बात करूं तो हेल्थ का भी एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारा जो जमशेदपुर शहर है और जमशेदपुर शहर में जो एमजीएम हॉस्पिटल है उसका भी स्थिति बहुत दयनीय है। आए दिन अखबार में एमजीएम हॉस्पिटल अपनी मतलब नाकामियों की वजह से हर टाइम अखबार में सक्रिय रहता है, तो वो भी एक मुद्दा रहेगा। और रहा बात जो लॉ एंड ऑर्डर का, तो लॉ एंड ऑर्डर का भी एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है हमारे युवाओं के बीच, और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मेन रीज़न हो जाता है कोई भी गुंडागर्दी या मार पिटाई, क्योंकि जो आज की युवा है वो उसके पास कमाने के लिए मतलब रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो थोड़े बहुत पैसों के लिए अपने हाथ में चाकू या कोई भी हथियार से किसी का भी मारने का सुपारी ले लेता है, तो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। रहा बात और एक बड़ा मुद्दा कि बेरोजगारी है, शिक्षा का थोड़ा मतलब जो ढांचा है वो गड़बड़ाया हुआ है, तो इससे जो युवा जो है भटक गया है। और जो नए नए नशीले पदार्थों का जो आवरण हो रहा है इससे हमारे विधानसभा क्षेत्र में, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जैसे कि ब्राउन शुगर, जहरीली शराब, गांजा, ये सब जो अभी जो चलन में चला हुआ है, तो इसको रोकने के लिए भी अगर ये सरकार प्रत्याशी जो भी उम्मीदवार होंगे उनको अपनी मैनिफेस्टो में इन सभी मुद्दों को शामिल करना चाहिए। जी, ये मुद्दे एक युवा के तौर पे ये मुद्दे बिल्कुल शामिल होने चाहिए। ठीक है, युवाओं की भागीदारी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में आप जो है किन मुद्दों के साथ जो है वोटिंग करेंगे? डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो
मतलब होती जा रहा है। स्टेशन में भी मतलब जैसे वंदे भारत अभी स्टार्ट हुआ है, और और मतलब बहुत सारा जैसे दीदी गो दीदी जो है वो भी स्कीम लॉन्च हुआ है, जिससे कि मतलब सबको, महिला लोग को मतलब 2000 के, युवाओं को ये ऐसी स्कीमें प्रभावित कर रही हैं? हाँ वो तो डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह हो रहा है। चलिए, इनका मानना है कि हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ इधर भी हैं जो कि हमको लगता है कि ये युवा वर्ग हैं जो 20 से 29 साल के वोटर्स में काउंट होंगे। आप लोग भी इस बार वोट करेंगे चुनाव में, तो क्या मुद्दे होंगे उसके? नमस्कार। एक्चुअली क्या है कि इस बार की वोटिंग में एक्चुअली क्या है कि मेरे तरफ से ये रहेगी कि अगर मेरा मत तो स्पेशली मतलब अगर जाएगा तो बीजेपी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार डेवलपमेंट जो है आपका एजुकेशन सेक्टर पे हो गया, फिर उसके बाद जो गरीब परिवार आते हैं, क्योंकि जो आपका डेवलपमेंट है वो सिर्फ आपका मतलब जैसे जमशेदपुर है तो वो एक बड़ा जगह है, जैसे हम लोग के चकदरपुर हो गया, तो उसको डेवलप किया जाए। जो छोटे छोटे जगह है वहाँ पर बिजली पानी की सुविधा होती है, और जो गरीबों को किया, क्योंकि वादे किए जाते हैं बट वादे उनको निभाया नहीं आता है। तो इस बार मैं चाहता हूँ झारखंड में 2014 से 19 तक बीजेपी की सरकार थी, क्या उस दौरान डेवलपमेंट हुआ? हालांकि उस बार रघुवर दास थे ना उसमें, हाँ, तो उनके दौरान तो हमको लगता नहीं कि कुछ खास डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन इस बार देखते हैं इस बार क्या होता है। तो इस बार जो प्रत्याशी आ रहे हैं मैदान में, उनको अपने मैनिफेस्टो में किस तरह का डेवलपमेंट का मुद्दा जो है उनको शामिल करना चाहिए? मेरे ख्याल से एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी, और आपका जो रोजगार युवा को, यही सब। युवाओं के रोजगार का मुद्दा ये कहीं ना कहीं जो है किसी भी चुनाव को जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए चुनाव में यही सब मुद्दा है कि वो तो प्रभावित तो करता ही है, लेकिन जो वोटर्स हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सरकार उन्होंने चुना था पिछले बार, इस बार जो सरकार है जेएमएम की, तो उसमें देखना चाहिए कि उसमें डेवलपमेंट या फिर मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रहा उसके प्रति हो रहा है कि नहीं, मतलब वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब होशियार रहना चाहिए। उन लोगों का फर्जी बातों पे नहीं आना चाहिए, नेताओं की फर्जी बातों पे नहीं आना चाहिए, अपना सूझबूझ से काम लेना चाहिए इस बार की वोटर्स को। आप किस तरह के चुनावी जुमलों की अगर बात ना करें तो किस तरह का, अगर कोई अगर उम्मीदवार है और अपना अगर मुद्दा लेकर के आता है तो वो कौन सी मुद्दे होंगे जिस पर आप वोट करेंगे? दरअसल मैं वोट करूंगा एजुकेशन पे, ठीक है, रोजगार पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, और मैं वोट करूंगा कि इस पे ज़्यादा ये नहीं, कास्टिज्म नहीं जाए, ज़्यादा कास्टिज्म ना हो, हर कास्ट को प्रॉपर मिले, ये मुद्दों पे मैं वोट करना चाहूँगा। जिन वोटरों से हमने बात की, इनका मानना है कि इस बार उम्मीदवार अगर किसी फर्जी बहकावे के साथ अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो युवा जो है अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे और उनके बहकावे में नहीं आएंगे। साथ ही जो है रोजगार और शिक्षा की बात जो उम्मीदवार करेगा, युवा वर्ग उसे ही वोट करेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जेएमएम ने तो बोला था कि हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपया देंगे, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इनके परिवार को तो सालाना 72,000 नहीं मिला, आपके परिवार को मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in